हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी काव्या पर। आज हम बात करेंगे साल 2026 की पुत्रदा एकादशी तारीख को लेकर बड़ा सस्पेंस है। हर कोई असमंजस में पड़ा है। लोग सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं कि क्या व्रत 22 अगस्त को है या फिर 23 अगस्त को होगा। पंचांग की गणना बहुत उलझी है। एक छोटी भूल भारी पड़ सकती है। गलत दिन पूजा करने से दोष भी लग सकता है, क्योंकि शास्त्रों के नियम बहुत कड़े हैं। बिना सोचे समझे व्रत मत रखना। आइए इस बड़े रहस्य को सुलझाते हैं। पंचांग की सटीक गणना देखिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त को शुरू होगी सुबह 2 बजे से। इसका समापन अगले दिन यानी कि 24 अगस्त को सुबह 4:18 पे हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को ही माना जाता है। उदया तिथि का महत्व सबसे बड़ा है। 23 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पूरी तरह मौजूद रहेगी, इसलिए सारा सस्पेंस यहीं पे खत्म होता है। भ्रम फैलाने वाली बातों पर मत जाइए। गृहस्थ लोगों के लिए सही तारीख 23 अगस्त 2026 रविवार ही है। रविवार के दिन यह महाव्रत आएगा। इस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव संप्रदाय के लोग ध्यान दें। साधु संतों के लिए यह नियम अलग है। वे इस व्रत को अगले दिन रखेंगे, यानी वे 24 अगस्त को मनाएंगे। लेकिन आम परिवारों के लिए तारीख केवल 23 अगस्त ही मान्य है। तारीख की भूल मत करना। पूरी निष्ठा से यह नियम निभाएं। अब जानिए पूजा की गुप्त विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे। सूर्योदय से 2 घंटे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करें। पूरे घर की अच्छी से सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें। स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर पवित्र नदियों का ध्यान कर कर ही स्नान करें। शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और यह रंग सकारात्मक ऊर्जा लाता है। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालें। अब हाथ में जल और अक्षत ले। सच्चे मन से व्रत का संकल्प ले। अपनी संतान की लंबी उम्र मांगे और संतान प्राप्ति की गुप्त कामना करें। एक लकड़ी की सुंदर चौकी स्थापित करें। उस पर पीला रेशमी कपड़ा बिछाए। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और शालिग्राम भगवान को भी वहाँ रखें। साथ ही माता लक्ष्मी को भी बिठाए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सब से मिलाकर पंचामृत बनाए। फिर साफ शुद्ध जल से स्नान कराए। पीले गोपी चंदन का तिलक लगाए। केसर का भी तिलक आप लगा सकते हैं। पीले गेंदे के फूल अर्पित करें या फिर ताजे फल अर्पित करें। केला और आम का भोग लगाए। धूप प्रज्वलित करें, दीप दिखाए और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। मंजरी वाले तुलसी के पत्ते सर्वश्रेष्ठ हैं। बिना तुलसी भगवान भोग नहीं लेते, वे भूखे ही लौट जाते हैं। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़े, क्योंकि एकादशी को तुलसी तोड़ना वर्जित है। इस दिन पेड़ को हाथ ना लगाए। मखाने की स्वादिष्ट खीर का भोग लगाए। खीर में भी तुलसी का पत्ता डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करें। इस मंत्र की कम से कम 3 माला जाप करें। पुत्रदा एकादशी की पूरी कथा पढ़े और कथा सुनते समय शांत मन से बैठकर सुने। शाम को दोबारा कपूर से आरती करें और पूरी रात भगवान का कीर्तन करें। भजन गाकर रात का समय बिताएं। इस व्रत के बहुत ही कड़े नियम हैं। शास्त्रों में इसका बहुत ही सख्त निर्देश है। एक छोटी गलती से व्रत टूट जाता है, सारा पुण्य पानी में मिल जाता है। नियम 10वीं तिथि से शुरू होते हैं, यानी 22 अगस्त की रात से। 10वीं की रात सात्विक भोजन करें। मसूर की दाल बिल्कुल न खाएं। प्याज, लहसुन और मांस से बचें। मदिरा पान का भी ख्याल रखें कि मन में भी उसका नहीं आना चाहिए। 10वीं की रात नमक कम खाएं। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करें। भूमि पर शयन करना सर्वश्रेष्ठ, यानी कि धरती पर सो सकते हैं। एकादशी के दिन चावल खाना महापाप होता है। घर का कोई सदस्य चावल ना खाए। चावल खाना रेंगने वाली जीभ समान है। शास्त्रों में इसे कीड़ा कहा जाता है। इस दिन किसी की निंदा ना करें। पराये धन पर नज़र ना डालें। किसी पर गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। झूठ बोलने से सारा पुण्य नष्ट होता है। घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करें।
चीखने चिल्लाने से लक्ष्मी जी रूठ जाती है। दिन के समय सोना पूरी तरह वर्जित है। सोने से व्रत का फल आधा हो जाता है। बाल और नाखून बिल्कुल ना काटे। शेविंग करना भी पूरी तरह मना है। घर में झाड़ू पोछा बिल्कुल ना लगाए। चींटियों का मरने का डर रहता है। पेड़ पौधे के पत्ते बिल्कुल ना तोड़े। छोटे जीव की हत्या से बचे और अपने मन को पूरी तरह शांत रखे। दान पुण्य में अपने मन को लगाए। द्वादशी के दिन पारण का कड़ा नियम होता है। 24 अगस्त को पारण का समय है दोपहर 1:41 से शाम के 4:16 तक। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह पारण भूलकर भी मत करना, क्योंकि सुबह हरिवासर का समय रहेगा। हरिवासर में पारण करना वर्जित है। इससे व्रत का फल नष्ट होता है। हरिवासर सुबह 10:49 पर खत्म होगा। उसके बाद दोपहर को पारण करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत खोले। उन्हें पीले अनाज का दान दे। दक्षिणा देकर उनके पैर छुए। फिर स्वयं सात्विक भोजन करें। अब जानिए कि ये व्रत क्यों करते हैं। इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य छिपे हैं। यह व्रत सूनी गोद को भरता है। जिन दंपतियों की शादी को साल हो गए, जिन्हें संतान सुख अब तक नहीं मिला, जो डॉक्टरों के चक्कर काटकर थक गए, उनके लिए यह व्रत अंतिम उम्मीद है। इस व्रत के प्रभाव से भाग बदल जाता है। योग्य और आज्ञाकारी संतान मिलती है। संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह समाज में बहुत नाम कमाती है। वंश आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। पितरों को मुक्ति दिलाने वाला महाव्रत है और इसके प्रभाव से पितृ तृप्त होते हैं। उनके नरक के दुखों से मुक्ति मिलती है। प्रीति दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और जाने अनजाने हुए सारे पाप भी मिट जाते हैं। पिछले जन्म के कर्म भी सुधर जाते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर का ये पुण्य होता है। वाजपेयी यज्ञ का फल तुरंत मिलता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दुकान और व्यापार में तरक्की होती है और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और कर्ज के जाल से भी मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का सीधा आशीर्वाद इस व्रत से मिलता है और माता लक्ष्मी सदा के लिए निवास करती है। मनुष्य की हर अधूरी इच्छा भी पूरी हो जाती है और मान सम्मान यश में वृद्धि होती है। साथ ही शारीरिक बीमारियां दूर भागती है। मन का तनाव और डिप्रेशन भी खत्म होता है। अंत समय में परम मोक्ष भी मिलता है। जीव सीधे विष्णु लोक को जाता है। यह सावन महीने का सबसे बड़ा व्रत है। इसमें हरि और हर दोनों खुश होते हैं। विष्णु जी की पूजा से शिव को रिझते हैं। सच्चे मन से जो व्रत रखता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। उसका कल्याण होना पूरी तरह निश्चित है और श्री नारायण उसकी हर विपदा को हर लेते हैं। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी की ये सारी जानकारी खत्म होती है। आप सभी ध्यान से इस व्रत को करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।